हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। रिमाइंडर्स की आज हम लोग 9th क्लास कर रहे हैं। पिछले 8 क्लासेस में हम लोग बहुत टाइप के क्वेश्चंस देखे, लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। आपको काफी कुछ रिमाइंडर्स के हम लोग कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज कुछ और हम लोग मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा बार नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसमें बेस्ड क्वेश्चंस पिछले 1-2 सालों में, 2-3 सालों में कभी कभी कुछ जगह पे देखे गए हैं। जैसे मुझे याद है कैट 2013 में एक क्वेश्चन आया था रिमाइंडर्स पे, जो बहुत खूबसूरत सवाल था। उसके छोटे छोटे वेरिएशंस भी पूछे गए हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक और टाइप का क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में देखने का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो टाइप का क्वेश्चन है वो है इंटीजर फंक्शंस पे बेस्ड, और यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बेस्ड है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है। आप लोग उसका वीडियो देखिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जरूर से देखिएगा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, इसी पे बेस्ड है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ये होता है लार्जेस्ट इंटीजर। मैं फिर भी इसको एक बार लिख देता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। जो लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो को, उनको भी समझ में आ जाए थोड़ा। लार्जेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। तो जिस भी नंबर का हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है वो क्या होगा? वो सबसे बड़ा इंटीजर जो उस नंबर के बराबर हो या उससे छोटा हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले ले 2.5 और इसका इंटीजर फंक्शन को हम दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 क्या होगा? 2 होगा। सबसे बड़ा इंटीजर जो 2.5 के बराबर या इससे छोटा हो, तो 2.5 तो इंटीजर है नहीं, तो इसके बराबर वाला नंबर तो 2.5 होगा, वो तो इंटीजर होगा नहीं। तो सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा है वो क्या होगा? 2 होगा। 3 तो इससे बड़ा हो जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये कि अगर आप नंबर लाइन लें और इस पे इस तरह से नंबर लाइन पे नंबर्स प्लॉट कर लें, अब कोई भी नंबर लीजिए। से हमने कहा 2.5, तो 2.5 यहां है, 2 और 3 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग ले ले 3.7, तो 3.7 यहां आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.7 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इससे पहले क्या है? 3 है। लेकिन अगर आप लोग ले ले 2, तो 2 का इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2 ही होगा। 3 का इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 3 ही होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर का तो इंटीजर ही होगा, और अगर डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, तो उससे पहले वाला इंटीजर। जैसे यहां पे कुछ हो, -0.5 हो सपोज, तो -0.5 तो इंटीजर है नहीं, तो इससे पहले क्या है? -1, तो इसका इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? -1। कोई नंबर -1 -2 के बीच में रहेगा तो -2, कोई नंबर -3 -2 के बीच में रहेगा तो -3। लेकिन अगर -3 का -3 ही होगा, -2 का -2 ही होगा। इस तरीके से हम लोग इंटीजर फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कैट 2013 में आया था, एक बहुत अच्छा सवाल था। तो मैं उसी को पहले डिस्कस करता हूं कि वो क्या क्वेश्चन था। जैसे क्वेश्चन ऐसा था, कह रहा था कि वैल्यू निकालनी है आपको 4 to the power 2x upon 5 प्लस 4 to the power 2x plus 1 अपॉन 5 का इंटीजर फंक्शन। इसकी वैल्यू निकालनी है जहां पे x दे रखा था। x कितना था? 200, और बोला था कि इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। 4 to the power 2x by 5 का इंटीजर फंक्शन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4 to the power 2x plus 1 डिवाइडेड बाई 5। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देख के तो नहीं लग रहा है कि ये रिमाइंडर्स का क्वेश्चन है, बिकॉज यहां तुमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालनी है तो रिमाइंडर तो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि रिमाइंडर है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत सवाल था। ये रिमाइंडर पे ही बेस्ड था। देखिए क्या था इसमें, आइडिया कैसे लगेगा, रिमाइंडर्स को हम लोग कैसे यहां पे यूज करेंगे, ये समझिए। हमें ये पता है कि 4 स्क्वायर
में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 16/5 कितना आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब है कि 4 स्क्वायर का पावर x कर दे तो 4 टू द पावर 2x हो जाएगा ना, ब्रैकेट हटेगा 2 इंटू एक्स 2x, तो 4 टू द पावर 2x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 5। तो हमको पता है यहाँ रिमाइंडर 1 का कोई भी पावर, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। अगर ये रिमाइंडर 1 आएगा, इसका मतलब है कि 4 टू द पावर 2x में 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आया। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? 4 टू द पावर 2x 5 की किसी मल्टीपल से क्या है? एक ज्यादा है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 4 टू द पावर 2x इज सम मल्टीपल ऑफ 5 प्लस क्या? 1। ठीक है, और यही हमें यहाँ पे देखना था। ठीक है, अब चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगले पेज पे देखते हैं। इतना समझ में आ गया होगा? ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि 4 टू द पावर 2x इज 5k प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 4 टू द पावर 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 टू द पावर 2x। एक 4 को बाहर ले लिया 4। अब ये कह सकते हैं 4 इंटू 4 टू द पावर 2x कितना था? 5k प्लस 1, तो 5k प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 20k प्लस 4। ठीक है, ऐसा लिख दिया। ओके, अब ये है 20k प्लस 4। कौन सा? 4 टू द पावर 2x प्लस 1, और 4 टू द पावर 2x हो गया 5k प्लस 1। ठीक है, पहला, ये दूसरा। दो हम इस तरीके से हम दोनों को k के टर्म्स में लिख लिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? 4 टू द पावर 2x को 5 से डिवाइड करेंगे और जो क्वोशंट आएगा उसका इंटीजर फंक्शन लेंगे, प्लस या जो भी वैल्यू आएगी उसका इंटीजर फंक्शन लेंगे, प्लस 4 टू द पावर 2x प्लस 1 को हम लोग 5 से डिवाइड करें और इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका इंटीजर फंक्शन ले लें। जैसे मान लीजिए कि अगर इसका वैल्यू आता है 1000.27 या 1000.25, तो 1000.25 का इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा? 1000। मान लेते हैं इसका वैल्यू आता है 4000.23 या 25 या 4000.75, कुछ भी आता है, तो उसका जो इंटीजर वैल्यू होगा वो कितना होगा? 4000। तो 4000 प्लस 1000 5000, इस तरीके से। तो हमें पता तो है नहीं, बट हमें ये पता है कि 4 टू द पावर 2x को हम कितना लिख सकते हैं? 5k प्लस 1। तो हम इसको लिख लेते हैं 5k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, प्लस 4 टू द पावर 2x प्लस 1 को लिख सकते हैं 20k प्लस 4। 20k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ऐसा कर लिए। अब ध्यान दीजिए, ये कितना है? k प्लस 1/5 है ना, k प्लस 1/5 ऐसा है। इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4k प्लस कितना? 4/5 लिख सकते हैं ना, डिवाइड करते हैं 4k प्लस 4/5। ठीक, अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमें चीजें समझ में आ रही है कुछ और भी। क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि 1/5 तो फ्रैक्शन है, k क्या है? इंटीजर है ना। 5 इंटू के, 5 का मल्टीपल, तो k तो इंटीजर है, तो ये इंटीजर हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। तो इसको अगर हम डेसिमल में लिखें तो कितना है? k.2। तो k.2 का इंटीजर फंक्शन कितना होगा? k ही होगा ना, k होगा इंटीजर फंक्शन। एंड ये 4k प्लस 0.8, 4k.8 है, तो 4k.8 का जो इंटीजर फंक्शन होगा वो कितना होगा? 4k होगा। तो दोनों का जो सम आया वो कितना आया? 5k आया। ठीक है, तो 5k हमारा फाइनल इंटीजर वैल्यू आया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5k। और 5k तो हम यहां से निकाल सकते हैं ना, जैसे 4 टू द पावर 2x से 5k प्लस 1, तो 5k कितना होगा? 4 टू द पावर 2x माइनस 1। सो 5k इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2x माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। और 4 टू द पावर 2x, तो हम x तो मालूम था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, x कितना था? 200। तो यहां डाल देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4 टू द पावर 2 इंटू 200 कितना? 400 माइनस कितना? 1। तो इस तरीके से हम रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत खूबसूरत सवाल था और बहुत डिफिकल्ट सवाल उस समय लगा था लोगों को कैट 2013 में, लेकिन एक बहुत ही प्यारा सा सवाल था जो कैट में पूछा गया था।
तो ये सब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये डायरेक्टली रिमाइंडर्स निकालने को नहीं कहा गया है, आपको एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। लेकिन हम लोग ये निकाल कैसे रहे हैं, रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को लगा के। हमको पता है कि ये 5 के मल्टीपल से एक ज्यादा है तो 5k+1, और ये 5 के मल्टीपल से एक ज्यादा इंटू 4 है तो ये 20k+4 है। इसको 5 से डिवाइड कर दिया, ये k.2 तो k इंटीजर फंक्शन, 4k.8 तो 4k इंटीजर फंक्शन, सम हो गया 5k, और 5k की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4^2x -1। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको ये। तो इस तरीके से ये एक खूबसूरत सा क्वेश्चन पूछा गया था। अब ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं सिमिलर टाइप के। जैसे मान लीजिए एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है एक, आप और देखिए क्वेश्चन। सपोज कहता है 2^195 डिवाइडेड बाई 3 का इंटीजर फंक्शन प्लस 2^196 डिवाइडेड बाई 3 का इंटीजर फंक्शन। ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों का इंटीजर फंक्शन का सम निकालना है। ठीक है, ओके। अब इसको कैसे निकालेंगे इसको भी देखते हैं। से यहां पे कह रहा है 2^195। हमको ये पता है कि 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर में जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर होल टू द पावर 97। 97 इंटू 2 कितना होगा, 194 इंटू कितना 2 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 3। ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और हमको ये भी पता है कि यहां रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 का पावर 97 तो 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहां रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ऑल राइट, सो वी कैन राइट 2^195 एज सम मल्टीपल ऑफ 3 प्लस कितना 2। ऐसा लिख सकते हैं, 3 के किसी मल्टीपल से 2 ज्यादा। तो 2^196 को भी लिखा जा सकता है, ये कितना है 2^195 इंटू 2 है, तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देते कितना हो जाएगा 6k प्लस कितना 4। ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें इन दोनों का इसका वैल्यू निकालना है, तो ये इसकी जगह हम क्या रख दें 3k+2। सो 3k+2 डिवाइडेड बाई 3 का इंटीजर फंक्शन प्लस 6k+4 डिवाइडेड बाई 3 का इंटीजर फंक्शन। तो यहां तो क्या आ जाएगा k+2/3, तो k+2/3 का इंटीजर फंक्शन k, और यहां आएगा 2k+1। देखिए इसका आएगा 2k और 4/3 हो गया 1.33, तो 2k और 1.33 का इंटीजर फंक्शन कितना 1। तो ये ओवरऑल कितना आ गया 3k+1, और 3k तो यहां से आ जाएगा। देखिए अगर ये 3k+2 है, 3k+2 है तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आ जाएगा 3k+1। तो 3k+1 की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं 2^195 -1। इसमें से एक निकाल दे, यहां से एक निकालेंगे तो यहां से भी एक निकालेंगे, तो 3k+1 2^195 -1। तो हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 2^195 -1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ऐसे और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। आप उसको खुद से भी ट्राई कीजिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। 2^0/7 प्लस 2^1/7 प्लस 2^2/7 अप टू 2^600/7। इस तरीके का क्वेश्चन है, और सबका इंटीजर फंक्शन का वैल्यू सबका निकालना है, सबका सम। सेम क्वेश्चन है जो अभी देखा था, बस ये क्वेश्चन क्या हो गया थोड़ा लेंथी हो गया, लेंथ बढ़ गई। जहां 2 था अब यहां पे टोटल कितने हैं 601 है, तो काफी ज्यादा हो गए। यही है क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे ये आप एक बार सोचिएगा। मेथड सेम है। मेथड क्या है, हमको देखना है कि कहां रिमाइंडर 1 आएगा। तो हमें ये पता है कि 2^3 में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1। ठीक है,
यानी कि जब भी पावर 3 का मल्टीपल होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि 2 पावर 3 के, है ना, या 3 इंटू एक्स, सपोज 2 पावर 3x के फॉर्म में नंबर रहेगा तो उसमें जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 पावर 3x प्लस 1 अगर हो जाए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे तो 1 और 2 आएगा, 1 इंटू 2 2। और उसी तरह से 2 पावर 3x प्लस 2 में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट से। 2 पावर 3 का पावर x इंटू 2, तो यहाँ रिमाइंडर 1 और इंटू 2 2 आ जाएगा। 2 पावर 3 का पावर x इंटू 2 स्क्वायर, तो रिमाइंडर 1 इंटू 2 स्क्वायर यानी 4, 1 इंटू 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी नंबर जो 2 पावर 3x में 7 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 1, यहाँ रिमाइंडर 2, यहाँ रिमाइंडर 4। ठीक है, तो अगर हम इसका इंटीजर, तो हम कह सकते हैं कि 2 पावर 3x क्या हो जाएगा, 7 के किसी मल्टीपल से एक ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से 2 पावर 3x प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर 2 आया तो ये 7 के किसी मल्टीपल से क्या होगा, k1 रख देते हैं। 7 के किसी मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा। और यहां पे 2 पावर 3x प्लस 2 क्या होगा, 7 के किसी मल्टीपल से कितना ज्यादा होगा, 4 ज्यादा होगा। ठीक है, हमने क्या करना है, हमें इसे 7 से डिवाइड करना है, इसे भी 7 से डिवाइड करना है, इसे भी 7 से डिवाइड करना है। तो जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 k1 प्लस 1 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, k1 प्लस 1 बाई 7। तो जब इसका इंटीजर फंक्शन लेंगे तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, k1। ठीक है, जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, ये कितना होगा, k2, 7 कट जाएगा तो k2 प्लस 2 बाई 7, तो k2 प्लस 2 बाई 7, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, k2। और यहाँ पे 7k3 प्लस 4 बाई 7 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, इसका जब हम इंटीजर फंक्शन लेंगे तो कितना आएगा, k3 कटेगा तो k3 प्लस 4 बाई 7, तो इसका जो इंटीजर फंक्शन आएगा, अगर हम इसका इंटीजर फंक्शन ले लें तो k3 प्लस 4 बाई 7, तो यहाँ कितना आएगा, k3। और k1 कितना होगा, 2 पावर 3x माइनस 1 बाई 7। 2 पावर, देखिए यहां से 7 k1 प्लस 1 था 2 पावर 3x, तो k1 कितना होगा, 2 पावर 3x माइनस 1 बाई 7। सो 2 पावर 3x माइनस 1 अपॉन 7। k1 की वैल्यू, k2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 पावर 3x प्लस 1 माइनस 2। सो 2 पावर 3x प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, और यहां जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 2 पावर 3x प्लस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7। k3 का वैल्यू निकाल लीजिए, 7k3 प्लस 4 कितना है, 2 पावर 3x प्लस 2। तो हम यहां से कह सकते हैं k3 हो जाएगा 2 पावर 3x प्लस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7। तो हमें सबकी वैल्यू आ गई ना, यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। कोई भी नंबर जो 2 पावर 3x के फॉर्म में होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 पावर 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 पावर 3x माइनस 1 बाई 7। सेम लॉजिक जो हम लोग पहले क्वेश्चन लगाए उसी तरह से ये भी है। इसी तरह से यहां पे कितना होगा, 2 पावर 3x प्लस 1 के फॉर्म में अगर नंबर है और उसमें 7 से डिवाइड करके उसका इंटीजर फंक्शन निकालना है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 पावर 3x प्लस 1 माइनस 2 बाई 7। यहाँ पे क्या आएगा, 2 पावर 3x प्लस 2 माइनस 4 बाई 7। क्यों, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 1 आता है, तो इसमें से ये घटा दे तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। सो 2 पावर 3x माइनस 1 और वो 7 से डिविजिबल है तो डिवाइडेड बाई 7। ये नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल नहीं, 7 से, इसमें ये 7 से रिमाइंडर 2 आता है तो इसमें से 2 घटा दे तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। सो 2 पावर 3x प्लस 1 माइनस 2, नाउ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7, तो डिवाइडेड बाई 7 जो भी आंसर होगा वही यहाँ पे आएगा। इसी तरह यहाँ पे इसमें रिमाइंडर 4 आता है, यानी कि इसमें 4 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 पावर 3x प्लस 2 माइनस 4, दिस बिकम्स डिविजिबल बाई 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर, वही इंटीजर पार्ट होगा। बाकी तो फ्रैक्शन पार्ट होगा, तो यहाँ फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, 1/7, यहाँ फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, 2/7, यहाँ फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, 4/7, तो उसको हटा देंगे। ठीक है, तो यही हमारा जनरल मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता है। अब इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, हम कहेंगे 2 पावर 0 बाई 7
अब ये तो 3x के फॉर्म में है, जीरो क्या है, थ्री के मल्टीपल है, जीरो तो सभी नंबर का मल्टीपल होता है, तो 3x के फॉर्म में होगा, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 पावर 0 माइनस 1/7। ठीक है, इसी तरीके से 2 पावर 1, ये 3 के मल्टीपल से पावर क्या है, एक ज्यादा है, तो यहाँ कितना होगा, 2 पावर 1 माइनस 2/7। इसी तरीके से 2 स्क्वायर बाई 7, तो यहाँ क्या आएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4/7। ठीक है, इसी तरह से 2 पावर 3 में 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 2 पावर 3 माइनस 1/7। इसी तरह से 2 पावर 4, ये 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, तो 2 पावर 4 माइनस 2/7। सेम हियर 2 पावर 5/7, तो ये 4 इसमें से निकालना पड़ेगा, तो 2 पावर 5 माइनस 4/7। आई होप समझ में आ रहा होगा। पावर देखिए, 3 का मल्टीपल, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 3 के मल्टीपल से दो ज्यादा, तो यहाँ 4 निकालेंगे। 3 का मल्टीपल तो एक निकालेंगे, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, 3 प्लस 1 है, तो 2 निकालेंगे, 2 ज्यादा है तो 4 निकालेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे, सभी जगह ऐसे ही होता जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनली आएगा, ये आएगा लास्ट में, अगर हम देखें तो यहाँ पे लास्ट वाला जो होगा वो क्या है, 2 का पावर 600/7 का इंटीजर फंक्शन। तो 600 में तो 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ क्या होगा, 2 पावर 600 माइनस 1/7, और इससे पहले वाला बाकी सब होगा। अब क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, तो सभी जगह से, जैसे इससे एक पहले क्या होगा, 2 पावर 599/7 का इंटीजर फंक्शन, तो ये हो जाएगा 2 पावर 599 माइनस 4/7। इससे पहले क्या होगा, 2 पावर 598/7 का इंटीजर फंक्शन, तो ये हो जाएगा 2 पावर 598 माइनस 2/7। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 2 पावर 597/7 का इंटीजर फंक्शन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पावर 597 माइनस 1/7। ऐसे लास्ट में आएगा 2 पावर 600 तक जाना था। अब इन सबको हमको क्या करना है, ऐड करना है, तो 2 पावर 0 माइनस 1/7 प्लस 2 पावर 1 माइनस 2/7 प्लस 2 पावर 2 माइनस 4/7, सब ऐड करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 1/7 तो पूरे में कॉमन है, 1/7 तो सभी जगह है। अब क्या करना है, 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 से लेके कहां तक है, 2 पावर 600 तक, ये तो है ही है, माइनस। अब माइनस क्या हो रहा है, देखिए 1 1 1 1 कितनी बार है, देखिए 0 3 ऐसे करते करते यहाँ पे कितना है, 200, तो कितने 600 तो कितना हो गया, 3 इंटू 0 3 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 2 3 इंटू 3, ये करते करते कितना तक है, 3 इंटू 200, तो 0 से शुरू हुआ है ना, तो 0 3, ये पहला मल्टीपल, ये दूसरा मल्टीपल, ये तीसरा मल्टीपल, तो ये कौन सा है, 201वां मल्टीपल है, 201 मल्टीपल, तो ये कितना आ जाएगा, 201। एक एक माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन हम कितनी बार घटा रहे हैं, 201 बार, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 से लेके कितना तक है, 3 का मल्टीपल है। देखिए 3 इंटू 0 तो पहला, 0 तो पहला, 3 इंटू 1 1 तो दूसरा, 3 इंटू 2 6 होगा, यहाँ पे 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 है, 3 इंटू 2 2 तो तीसरा, इस तरह से 3 इंटू 200 तो 201, तो 201 बार एक एक निकाल रहे हैं, -1 -1 -1, तो कितने हो गए, 201। सेम यहाँ पे देखिए 2 2 2 2 कितनी बार माइनस हो रहा है, 200 बार। यहाँ तो एक और आया था नीचे, यहाँ कितनी बार हो रहा है, 200 बार, 200 बार हो गया, तो कितना हो जाएगा, 400। और यहाँ देखिए 4 4 4 कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 200 बार, तो 200 बार 4 4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 800। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो आ गया आपका 1/7 इंटू, ये इसका सम हो जाएगा, ये जीपीएस का सम हो जाएगा 2 पावर 601 माइनस 1, और ये हो गया कितना, 1401। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आया वो आएगा 2 पावर 601 माइनस 1402। तो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या था, लेंदी था। आप जब प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो ऐसे क्वेश्चन और आपको करने का आदत लग जाएगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा, सेम लॉजिक था, बस हमें ये पता है कि 2 का पावर 3 का मल्टीपल होगा तो वहां रिमाइंडर 1 आएगा, तो एक घटा देंगे तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे तो यही हमारा आंसर हो गया, इंटीजर फंक्शन आ गया।
यहाँ पे 2 रिमाइंडर आता है ऐसे नंबर्स में, तो 2 घटा देंगे तो 7 से डिविजिबल, 7 से डिवाइड कर दिए। यहाँ पे 4 रिमाइंडर, तो 4 घटा के 7 से डिवाइड कर देंगे तो सब आंसर आ जाएगा, इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। और फिर सबको ऐड कर देना था, तो ऐड करते समय तो एक सीरीज बन गई, सीरीज का सम निकाल देना है। और ये यहाँ पे 1 200 एक बार निकाला गया है, यहाँ 200 बार निकाला गया है, यहाँ 400 बार निकाला गया है, 200 बार निकाला गया है। तो सब निकाल दिए, सबट्रैक्ट कर दिए, फाइनल आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन ये था जो कि नो कैट एग्जाम में आया था, और नो उस समय काफी नो पॉपुलर क्वेश्चन भी हुआ था कि इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया था जो डायरेक्टली रिमाइंडर्स निकालने को नहीं कहता है, लेकिन क्वेश्चन बेस्ड है रिमाइंडर थ्योरम पे। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा आपको समझाने का। ठीक है, एक और क्वेश्चन सिंपल सा आता है, वो चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसको अलजेब्राइकली पूछा जाता है। ठीक है, सो अलजेब्राइक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम, एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी आता है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। अलजेब्राइक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिमाइंडर्स। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं अलजेब्राइक क्वेश्चंस। कैसे आते हैं वही हम लोग को चेक करना है कि क्या पूछा जाता है। अब देखिए, जैसे अगर पूछे आपसे एक क्वेश्चन, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, पहला पूछे x-2, दूसरा कहे x+2, ऐसे। ठीक है, दोनों से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। तो ये क्वेश्चन कुछ अल्जेब्राइक हो गया। यहाँ x की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी हमें, तो हम तो नंबर्स में निकालते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, वेरिएबल्स में आ गया, x में आ गया, तो ये अल्जेब्राइक क्वेश्चन हो गया। उस हिसाब से जब हम नंबर्स में डील करते हैं तो अरिथमेटिक है, नंबर्स है। जब हम XYZ वेरिएबल्स में डील करते हैं तो हम कहते हैं अल्जेब्राइक क्वेश्चन है। तो ये अल्जेब्राइक फॉर्म में हो गया क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे, x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 में डिवाइड करना है x-2 से। ठीक है, हमने क्या बताया था, जब कई सारे नंबर्स का सम होता है तो रिमाइंडर क्या होता है, इंडिविजुअल रिमाइंडर का सम। तो x में अगर हम x-2 से सब्ट्रैक्ट डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए, x-2 से x में अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो एक बार x-2 माइनस कर दें तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां रिमाइंडर 2, तो 2 का क्यूब। इसी तरह से यहां पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर। यहां पे क्या होगा, 2 इंटू 2 और प्लस 1, तो 8 और प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4 प्लस 1, तो 12 8 20 और 5 कितने हो गए, 25 हो गए। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 25 आएगा। अब इसी चीज को अगर हम यहां पे देखें तो x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या है, x+2 है। तो जब x+2 से आप x को डिवाइड करेंगे तो यहां रिमाइंडर -2 आएगा। देखिए, x+2 से अगर हम x को डिवाइड करें, एक बार x+2 माइनस कर दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, -2। तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस कितना 1, तो कितना आ गया, -8 और 4 3 जा 12 और ये आ जाएगा -4 और ये 1, तो 12 कट जाएगा पूरा। तो यहां जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जब x-2 था तो हमने कुछ नहीं किया, बस x की जगह क्या कर दिया, देखिए 2 डाल दिया ना, x की जगह जहां जहां x था वहां 2 डाल दिया इस वाली में, देखिए। और जब x+2 था, यहाँ +2 था, तो हमने हर जगह क्या कर दिया, -2 डाल दिया। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम को एक जनरल फॉर्म में ऐसे भी कहा जाता है कि जब आप f ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, f ऑफ a। तो x-2 से तो जहां जहां x है वहां 2 डाल दीजिए, वही तो हो रहा है। देखिए, x-2 से डिवाइड किए तो जहां जहां x था वहां हमने क्या कर दिया, 2 डाल दिया। और यहीं पे अगर प्लस a हो जाता तो यहां माइनस a हो जाता। समझ में आ रहा है, जैसे अगर यहीं पे रहता f ऑफ x को अगर x प्लस a से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, f ऑफ -a। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। जैसे यहाँ पे था +2 था तो हमने -2 लगा दिया सब जगह, x की जगह -2 डाल दिया। तो बहुत सिंपल सा
नो कॉन्सेप्ट है, तो इस पे बेस्ड अलजेब्राइक क्वेश्चन भी इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये अलजेब्रा में। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ x -2 है तो x की जगह 2 डाल देंगे, वही आंसर। x +2 है तो x की जगह -2 डाल देंगे, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब इस पे भी अलग अलग कई सारे तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कोई इसमें भी लिमिट नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। जैसे हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो बता दिया, अब इस तरह के क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लेट्स से हम लोग यहाँ पे पूछ ही लें कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। से कहता है कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। और कहता है फिर कि f(x) में जब आप x + 3 से डिवाइड करते हैं, किससे? x + 3 से, तो जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है? -3, ठीक है। और f(x) में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं x - 4 से, तो जो रिमाइंडर आता है वो दिया हुआ है 11, ठीक है। और पूछा है कि अगर f(x) में डिवाइड किया जाए x² - x - 12 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। एक f(x) एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कुछ होगा, क्यूबिक होगा या बाई क्वाड्रेटिक होगा, x⁴ + 3x³ + 4x², ऐसा कुछ होगा एक फंक्शन। उसको x + 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आया -3। f(x) को x - 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आया 11। f(x) को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आपको निकालना है, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अगर ये a है और अगर ये b है सपोज, तो ये कुछ नहीं है, ये है a × b, क्योंकि x + 3 × x - 4 से जब आप डिवाइड करते हैं, x + 3 × x - 4 करेंगे तो यही आएगा, x² - x - 12, ठीक है। अब डिवाइड करके भी देख सकते हैं, x + 3 × x - 4 तो आ जाएगा x² - 4x + 3x - 12, तो आ गया x² - x - 12, यही तो है यहाँ पे। यानी अगर बेसिकली ये क्वेश्चन दिया है कि अगर हम इसको अलजेब्रा के टर्म में नहीं लिखें, हम इसको नंबर के टर्म में लिखें, तो f(x) को एक नंबर ले लीजिए, तो n में a से डिवाइड किया है, रिमाइंडर आया है कितना? रिमाइंडर आया है -3, ठीक है। इसी तरीके से n में b से डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर आया है 11, और पूछा है कि n में a × b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, यही तो क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे हुए हैं पहले रिमाइंडर्स में, जब किसी भी नंबर में a से डिवाइड करके रिमाइंडर मालूम हो, b से डिवाइड करके रिमाइंडर मालूम हो, तो a × b से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, ये तो हम लोग कई बार देख चुके हैं पहले भी। वहां पे तो ट्रायल मेथड से करते थे, बट यहाँ तो नंबर मालूम है नहीं, यहाँ तो अलजेब्राइक फंक्शन है, f(x) है, क्या है तो हमें नंबर तो एग्जैक्टली नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग को ट्रायल मेथड से जैसे यहाँ करते थे वैसे यहाँ पे करने में दिक्कत होगी, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेथड हम लोग लगाएंगे ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, हम लोग कैसे शुरुआत करते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो शुरुआत यहाँ से कीजिए, लास्ट वाले से। हमको ये पता है कि f(x) में अगर डिवाइड किया गया है x² - x - 12 से, तो जो रिमाइंडर आया वही निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ भी कोई फंक्शन ही आएगा ना, जैसे x² - x - 12 से f(x) को डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा, x² + 2x + 3 या x - 4 या कुछ भी यहाँ पे आएगा, तो ये भी एक फंक्शन होगा ना। तो हम इसको मान लेते हैं q(x), इसको क्या मान लें? q(x). q(x) मतलब एक फंक्शन है x में, कुछ भी हो सकता है, 2x + 3, x² - 2 + 5, x² + 2, 2x' - 3, कुछ भी एक फंक्शन होगा x में। और यहाँ जो रिमाइंडर आएगा, तो डिवाइजर से क्या होता है, हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ एक लीनियर फंक्शन आएगा। अगर क्यूबिक होता तो यहाँ स्क्वायर में आता, अगर यहाँ पावर 4 होता तो यहाँ क्यूब में आता, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ एक लीनियर फंक्शन आएगा, उसको हम लिख लेंगे ax + b, ठीक है। तो मान लिया कि कोशेंट है q(x) और रिमाइंडर है ax + b, ऐसे करके हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहां से हम f(x) को लिख लेते हैं। f(x) कितना है? f(x) हो गया x²
-x -12 इंटू क्यू एक्स, अब प्लस कितना ax प्लस बी, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब fx मिल गया हमें, fx हमें मिल गया ना, इस तरीके से fx को हम लिख लिए। अब इसी में x प्लस 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -3 आता है, x -4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 11 आता है। तो उसी को अब हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए कैसे करेंगे। हमें ये पता है कि f ऑफ x आ गया, कितना आ गया f ऑफ x आया x स्क्वायर -x -12 इंटू क्यू ऑफ x प्लस ax प्लस b। ठीक है, अब इसको डिवाइड किया गया है किससे, x -3 से। तो अगर हम इसको x -3 से डिवाइड करें, हम आपको बताए थे कि कोई भी फंक्शन को जब हम x -3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, x की जगह 3 डाल देंगे। x a से डिवाइड करेंगे तो x की जगह यहाँ पे क्या डाल देंगे, a डाल देंगे। अभी देखा था पीछे एग्जाम्पल। तो x -3 से तो ये डिविजिबल है ना, कट जाएगा ना। एक ये कितना है, x -3 इंटू x -4 है, ऐसा ही है ना, x प्लस 3, सॉरी ये x प्लस 3 है, प्लस 3 है तो -3 डालना होगा, x की जगह -3। तो ये तो कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, x -4 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो यही रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे x की जगह क्या डालना है, -3। तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना होगा, a इंटू -3 प्लस b, और ये दिया हुआ है, ये कितना है, -3। ठीक है, ये हमें मालूम है। इसी तरीके से f ऑफ x में अगर आप x -4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, सेम जैसे देखिए x स्क्वायर -x -12 इंटू क्यू ऑफ x प्लस ax प्लस b, यही था fx। इसको हम डिवाइड किससे कर रहे थे, x -4 से। तो ये तो x -4 से डिविजिबल है क्योंकि ये x -4 इंटू x प्लस 3 है, तो कट जाएगा। तो यहाँ जो कितनी बार कटेगा, x प्लस 3 बार कटेगा। तो यहाँ तो रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर आएगा यहीं पे। और x -4 है तो a की जगह क्या डाल दें, x की जगह क्या डाल दें, 4 डाल दें। अभी कॉन्सेप्ट देखा था, तो a इंटू कितना 4 प्लस b, और ये भी दिया हुआ है कितना 11। तो हमारे पास a और b में इक्वेशन आ गया ना, -3a प्लस b कितना हो गया, -3, और 4a प्लस b कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहां से हम a और b निकाल सकते हैं। तो माइनस 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 कट गया, -7a इज इक्वल टू -14, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। a की वैल्यू 2 आ गई, अब यहाँ डाल दीजिए तो b भी आ जाएगा। तो इसी में डाल देते हैं a की वैल्यू 2, -3 इंटू a की वैल्यू 2 डाल दें प्लस b इज इक्वल टू -3। तो -6 है, उधर जाएगा तो +6, तो b इज इक्वल टू -3 + 6 यानी कितना 3। तो a भी आ गया और b भी आ गया। तो हम हमारा fx मिल गया। fx कितना हो गया, fx हो गया x स्क्वायर -x -12 इंटू क्यू ऑफ x प्लस ax प्लस b। तो a है 2 तो 2x, अब प्लस b कितना है 3। तो ये हमारा हो गया। और इसी में हमको अब किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर -x -12। क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि fx में जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो जब आप डिवाइड कीजिएगा x स्क्वायर -x -12 से, तो यहाँ तो कट जाएगा, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0। तो हमें रिमाइंडर कहाँ निकालना है, यहीं पे निकालना है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, अब बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस कितना 3, यही तो है ना, 2x प्लस 3, और ये कितना हो गया 2x प्लस 3 तो रिमाइंडर होगा ना। सी ऐसे समझिए, यहाँ पे आप वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं। तो डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर यही रह जाएगा। यहाँ तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर 0। और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये लीनियर है, तो क्वाड्रेटिक से जब डिवाइड करेंगे तो इसमें डिवाइड होगा नहीं, 0 टाइम जाएगा। तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 2x प्लस 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2x प्लस 3। तो ये भी क्वेश्चन था, इस टाइप का नंबर्स में क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके थे कि a से डिवाइड करेंगे, b से डिवाइड करेंगे तो a इंटू b से क्या होगा, ये तो देखे थे हम लोग। लेकिन जब अलजेब्राइक क्वेश्चन हो जाएगा उसमें कैसे करेंगे वो हम लोगों ने नहीं देखा था। तो आज हम लोग वैसे में अलजेब्राइक वाला क्वेश्चन भी देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 टाइप का क्वेश्चन, एक इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखा और एक ये अलजेब्राइक टाइप का क्वेश्चन होगा, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग ने 2 टाइप के क्वेश्चंस देखे। ये कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस थे जो हम लोग आज डिस्कस किए हैं। तो आपका रिमाइंडर्स का पूरा क्लास हो गया है।
रिमाइंडर से हम लोग 9 क्लासेस किए टोटल मिला के, और इसमें हम लोग सारा क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। जो भी पॉसिबल वेरिएशंस आपके हो सकते थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए हैं। आई होप आपको पूरा रिमाइंडर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा अगर आप ये सारे वीडियोस अच्छे से देखेंगे। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपसे छूटेगा नहीं, इतना तो मैं जरूर प्रॉमिस कर सकता हूं आपको, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। इतना समझ लेंगे अच्छे से तो कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। तो अगले वीडियो में, अगले लेसन में हम लोग कुछ नंबर से ही और नया टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।